अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं ये वीडियो उन दोस्तों की फरमाइश पर बना रहा हूँ जिन्हें आस्ट्रल ट्रैवल करने का शौक़ है। आस्ट्रल ट्रैवल का मतलब है अपने जिस्म से रूहानी तौर पर सफ़र करना, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि रूहानी कदमों से आप बिल्कुल ऐसे चलते हैं जैसे दुनियावी तौर पर आप ज़मीन पर पाँव रख के चलते हैं। आप हर रोज़ सैर व सफ़र करने के आदी हैं। अल्लाह ने आपको पाँव इसीलिए अता किए हैं कि आप चलें फिरें, दौड़ें और सफ़र करें। ये ज़ाहरी सैर और सफ़र बिल्कुल ही आसान है। आपने अभी इरादा किया और बाज़ार जाना चाहिए तो आप उठ खड़े हुए और अपने पाँव से चलकर बाज़ार पहुंच गए, मगर तसव्वुर के पाँव से चलकर आना बेहद मुश्किल और बेहद कठिन काम है। हाँ, अगर आप तसव्वुर के पाँव से चलने फिरने की इस्तेदाद रखते हैं तो आप इंसानियत में बहुत ही बुलंद मुकाम के हामिल हैं और आपकी रूहानी क़ुव्वत का मुकाम बहुत ही बुलंद है। मगर तसव्वुर के पाँव से चलना आसान भी नहीं और मुश्किल भी नहीं। आराम पसंद इंसानों के लिए ये एक नामुमकिन सी बात है, मगर जो मज़बूत इरादा रखने वाले इंसान हैं वो यकीनन ऐसा कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आपको अनगिनत वीडियो में ये इस तरह की हिस्ट्री मिल जाएगी जो आस्ट्रल ट्रैवल में महारत रखने वाले लोग हैं। मैंने भी कुछ अरसा दराज की यकसुई के बाद अपने तसव्वुराती कदमों से चलना सीख लिया है, लेकिन अभी रास्ते में एक झटके के साथ बेदार भी हो जाता हूँ और कभी कभी मंजिल मकसूद पर पहुँच भी जाता हूँ। मसलन आपने इरादा किया कि किसी पड़ोसी के घर जाना है और आप तसव्वुराती कदमों से चलकर वहाँ पहुँच गए, तो आप हकीकत में सही नज़ारा देखेंगे और जो भी मुशाहदा होगा वो बिल्कुल रियलिटी पर मबनी होगा। वहाँ की जो बातें हो रही वो सही तौर पर आप सुन भी सकेंगे। जो उस घर में जो लोग अफराद काम कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल ऐसे नज़र आएंगे जैसे ज़ाहरी आंखों से नज़र आ रहा है, या जो कुछ वो बोल रहे हैं आप वही कुछ देखेंगे भी और सुनेंगे भी। जो साहिब कमाल लोग हैं या अल्लाह ताला के जो नेक वलीउल्लाह लोग हैं वो तो तसव्वुर के ज़रिए से मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ भी पहुंच सकते हैं। हालांकि इनका मादी जिस्म उनके घर में मौजूद होता है, मगर वो मसाली जिस्म यानी जिस्म लतीफ़ के ज़रिए से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। इतनी दूर जाने के लिए बड़ी रियाज़त और इंतहाई यकसुई की ज़रूरत है, और यकसुई हासिल ना हो तो कुछ भी नहीं मिल सकता। रूहानी इर्तिका अगर हासिल हो जाता है तो सिर्फ़ इंतहाई यकसुई है। यकसुई क्या है? अपने आप में इस कदर गुम हो जाना कि दुनिया माफिया की खबर ना रहे और करीब की बातें भी इंसान ना सुन सके। गोया तमाम हवास ज़ाहरी सिमट के अंदर हो जाएं, और ये मकाम अक्सर लोगों को नसीब हो जाता है। जब आप किसी अहम मसले पर सोच रहे हों तो बाज़ औक़ात आप यकसुई की उस मंज़िल में पहुंच जाते हैं कि आपको पास बैठे हुए इंसानों की आवाज़ें भी सुनाई नहीं देती, मगर ये हालत आप पर गैर अख्तियारी तौर पर कभी कभी ही तारी हो जाती है। मज़ा तो तब है ना कि जब चाहें इतने ही गहरे इस्तगराक में डूब जाएं और एक सेकंड में आप उस कंडीशन में चले जाएं जैसे आप इत्तफाक़ी तौर पर जाते हैं। इस मकसद की जो पहली शर्त है ना वो है हब्से दम। प्राणायाम की ये मतलब कि एक एक्सरसाइज है जिसमें आप अपने सांस को रोकना सीखते हैं, जिसकी डिटेल में आपको पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब आप 5 मिनट तक वो सांस रोकने की जो प्रैक्टिस करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप अपने जिस्म लतीफ़ के ज़रिए से यानी रूहानी कदमों से आप चलना सीख सकते हैं। अच्छा, अब इसका जो तरीका है ना वो मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर पहले बताता हूँ कि रात की तारीकी में जब कोई शोरगुल ना हो, बिल्कुल खामोशी तारी हो, तन्हाई भी मैसर हो, तो आपने पुरसकून तरीके से चारपाई या बेड पे लेट जाना है। तो उस हालत में आपने सबसे पहले लंबी लंबी सांसें खींचनी हैं। चंद सांसें खींचने के बाद आपने सांस को रोक लेना है। जितना आप बर्दाश्त हो सके आपने सांस को रोके रखना है। तो सांस जब नाकाबिले बर्दाश्त हो तब आप उसको छोड़ दें। इस तरीके से 2, 4 या 5 सांस इस तरह रोक के आपने उसके बाद आगाज़ करना है अपनी मतलब दूसरे एक्सरसाइज का।
इसका यही तरीका है कि आपने जो सीक्रेट है ना उस पे गौर करना है कि ये अपने जिस्म को रिलैक्स करना है और इंतहा दर्जे का रिलैक्स करना है। अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और ये तसव्वुर करें कि जैसे आपके पाँव जो है वो सुन्न हो रहे हैं, यानी इनमें रूह निकल चुकी है, जिस्म ठंडा हो चुका है, पाँव आपके ठंडे हो रहे हैं और आप इससे इतना बेखबर अपने आप को फ़ील करें कि जैसे आपके पाँव साथ है ही नहीं है। उसके बाद तसव्वुर करें कि ये आपकी जो टांगें हैं ये भी सुन्न हो चुकी हैं, सो गई हैं। अपने आप से ये सेल्फ सजेशन दें अपने आप को, अपने आप से ख़याली बातें करें कि मेरे पाँव भी सो चुके हैं, सुन्न हो गए हैं और मेरी टांगें भी सो गई हैं, टांगों में कोई जान बिल्कुल नहीं रही और ये भारी हो चुकी हैं। उसके बाद ऊपर का जो बॉडी है उसको भी तसव्वुर में लाएं। आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर सर तक चले जाएं, मतलब आपकी जो कमर है वो भी सुन्न हो चुकी है, बाजू भी आपके बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, बाजू है ही नहीं, इनमें जान नहीं रही, या आपको जैसे एक मसनूई फालिज जैसी कैफियत तारी हो जाती है, ये फ़ील करना है। तो करते करते अपने चेहरे को भी सुन कर लें, बाजुओं बॉडी को सारी को अपने आप को तसव्वुर करें कि ये जिस्म का हिस्सा ख़त्म हो चुका है, आपकी बॉडी ख़त्म हो चुकी है, इसमें जान नहीं रही, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मिट्टी का ढेर बन गई है। तो इसको आप चाहें भी तो नहीं हिला सकते, इसमें जान नाम की कोई चीज़ नहीं रही, रूह जो है वो निकल चुकी है। और आप अपने आप को ये तसव्वुर करें कि आप अपने ऑस्ट्रल बॉडी को बाहर निकाल चुके हैं, आपका जो फिज़िकल बॉडी है वो डेड हो चुका है, ये बेड पे ऐसे पड़ा है जैसे एक मिट्टी का ढेर है, इसको मैं चाहूँ भी तो नहीं हिला सकूँगा। अपने आप को ये सजेशन देते रहें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो तवज्जो है वो अपनी ऑस्ट्रल जो बॉडी है उसकी तरफ होती जाएगी। तो आप ये फ़ील करेंगे जैसे आप अपने जिस्म से निकल चुके हैं। कई बार यूँ यूँ भी फ़ील होता है कि जैसे आप 2-4 फीट की बुलंदी पर अपने बेड से ऊपर को आ चुके हैं। जो हकीकत में फ़िज़िकल बॉडी तो वहीं होती है, लेकिन आपकी ये जो एहसास है, ये फ़ीलिंग है, ये आपको लगेगा ऐसे कि जैसे आप हवा में उठ रहे हैं, ऊपर छत की तरफ जा रहे हैं। तो इसी हालत में अब आपने जो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ऐसे ही नवंबर के महीने में जब सर्दियों के दिन थे, तो मेरे ज़हन में भी ऐसे ही बैठे बैठे अचानक ख्याल आया रात को सोने के टाइम कि मैं ये एक्सपेरिमेंट करके देखूं क्या मैं अपने जिस्म को बिल्कुल स्लीप हालत में ले के जा सकता हूं। तो मैंने अपने जिस्म को ऐसे कुछ हब्से दम किया, क्योंकि मेरी कुछ प्रैक्टिस थी, कुछ 4 से 5 मिनट में अब सांस रोकने में कामयाब हो चुका था। तो इसलिए मैं अपने जो मतलब फ़िज़िकल बॉडी को सुन्न करने में फ़ौरन कामयाब हो जाता था और अब भी हो जाता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ये फ़ील किया कि मेरा जिस्म जो है बिल्कुल सुन्न हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता मुझे यूँ लगा जैसे मेरा दिमाग जो है ना एक मसनूई नींद की गहराई में चला जा रहा है। फिर ये है कि इस एक्सरसाइज में ये भी ज़हन में रखना होता है कि आपका जो बॉडी है वो तो सो जाए, लेकिन आपका जो दिमाग है उसको आपने सोने नहीं देना, उसको जागते रहना है, जगाते रहना। और आप जो आपका माहौल है वो इर्द गिर्द का गर्मी सर्दी का एहसास, उस पर आपका फोकस होना चाहिए कि आप जाग रहे हैं, लेकिन आपका जो फिज़िकल बॉडी है वो सो चुका है और आपका जो माइंड है वो जाग रहा है। आपको सब कुछ फ़ील हो रहा है कि आप बेड पे लेटे हुए हैं। ये आप अपने आप से बातें करनी है, सेल्फ सजेशन बार बार करनी है ताकि आपको नींद ना आए। अगर आपको नींद आ गई तो समझ लें कि ये आपकी जो प्रैक्टिस है ये फ़ेल हो जाएगी, आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। तो जब आप इस हद तक कामयाब हो जाते हैं कि आपका जिस्म बिल्कुल सो जाए, तो फिर आप कुछ मुशाहदात को मरहला शुरू हो जाता है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि मैंने ऐसे ही अपने जिस्म को जब सुन कर लिया, तो मैंने अपने आप को सजेशन दी कि मैं अपने फ़िज़िकल बॉडी से बाहर आ चुका हूँ। तो मुझे थोड़ी देर बाद ही यूँ महसूस हो गया कि मैं अपने बेड से नीचे उतर रहा हूँ और मैं अपने ही फ़िज़िकल बॉडी को देख रहा हूँ कि जो बिल्कुल मुर्दों की तरह पड़ा हुआ है और वो हिल नहीं रहा। मैंने की अपने बाजुओं को हिलाने की, तो हकीकतन मुझे अपने बाजू में बिल्कुल जान फ़ील नहीं हुई। तो मैं समझ गया कि अब मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ तसव्वुराती कदमों में चलने के लिए। तो मैं अपने घर की ऊपर की फ्लोर से नीचे सीढ़ियों के ज़रिए से नीचे आया और अपने हर कदम पे गौर करता रहा कि जैसे चलते हुए एक आवाज़ पैदा होती है। बज़ाहिर वो आवाज़ मुझे ही फ़ील हो रही थी, लेकिन और लोगों को शायद ना हो। मुझे यही लग रहा था कि जैसे मैं
सीढ़ियाँ नीचे उतर रहा हूँ। तो चूँकि हमारा एक गार्डन है साथ ही, तो उस गार्डन वाली साइड पे मैं गया तो वहाँ पे मैंने पीकॉक रखे हुए हैं, मोर, तो उनके पिंजरे के पास तसव्वुराती कदमों से मैं चलता गया। जब मैं उन पिंजरों के पास पहुंचा तो यकदम मोरों की आवाज़, चीख पुकार शुरू हो गई अंधेरे में, क्योंकि जैसे ही वो मैं उनके पास पहुंचा तो उनका शोर बहुत ज़्यादा पैदा हो चुका था। तो जैसे ही उनकी आवाज़ बुलंद हुई तो फ़ौरन मुझे, मेरा दिमाग जो है वो एक्टिव हो गया और मेरा जो कंडीशन जो मैंने पैदा की थी वो यकदम ख़त्म हो गई और मुझे जाग आ गई। मतलब सोया तो नहीं था, लेकिन ये जो कंडीशन थी वो अपने बॉडी को स्लीप हालत में लेके गया था, बॉडी फ़ौरन जाग पड़ी। तो पहली रात तो मेरे साथ यही हुआ। तो अब ये मैंने इसको, मतलब कि दोबारा मैंने प्रैक्टिस नहीं की। उसके बाद नेक्स्ट जो नाइट थी उसको मैंने दोबारा फिर वहीं से शुरू किया। अगली रात को जब मैंने दोबारा अपने जिस्म को स्लीप किया तो उसके बाद फिर मैं अपने फ़िज़िकल बॉडी से निकल के एक और रास्ते से, हमारे गेट, दूसरे गेट की तरफ से मैं बाहर आ गया। वहाँ से मैं तसव्वुराती कदमों से चल रहा था। अपने घर की जो सामने सड़क बनी वहाँ से मैं चलता चलता अपने महल्ले की दूसरी साइड पे पहुँचा, जहाँ पे मेरा एक दोस्त, वो भी इमरान नाम का दोस्त है। तो मैं तसव्वुराती कदमों से उसके घर की तरफ चला गया। वहाँ पहुँचा तो मैं उनके घर के जो हर चीज़ है, क्योंकि वो मैंने पहले भी देखी हुई थी कुछ अंदर से, तो वो मेरे जहन में था कि शायद मुझे ये शक लग रहा है कि ये मेरा वहम हो सकता है, मेरे लाशऊर के ख़्यालात हैं। उसी हालत में ये मैं सोच भी रहा था कि शायद ये मेरे तसव्वुरात ही हैं जो मैंने पहले से सोचे हुए थे। लेकिन उसके बाद ये ज़रूर हुआ कि वो मेरा दोस्त जो था अचानक हड़बड़ा कर उठ बैठा। वो सोया हुआ था, तो वो इर्द गिर्द देख रहा था जैसे किसी एक खुफिया इशारे ने या किसी चीज़ ने उसे मुतासर किया हो। तो मैंने उसको आवाज़ें दी तसव्वुराती तौर पे, लेकिन वो जो उसको नहीं सुन सकी। तो उसके बाद मैं तसव्वुराती कदमों से फिर वापस आ गया। और ये जो वाक़या है इसकी तस्दीक चंद दिन के बाद हो भी गई थी। वो मेरा दोस्त जब मुझे मिलने आया तो उसने बताया कि मैंने आपको ख्वाब में देखा था एक दिन, कि जैसे आप मेरे घर में मेहमान के तौर पे आए हैं, तो हमारे ड्राइंग रूम में बैठे हैं आप, तो मेरे साथ गपशप लगा रहे हैं। तो मैंने उससे वो टाइम पूछा कि वो क्या टाइम था, मतलब वो किस दिन की बात बता रहे हैं। तो उसने जो दिन तारीख बताई बिल्कुल वही तारीख थी जिस दिन मैं उस रात उसके घर में तसव्वुराती कदमों से गया था। तो तीसरे दिन मैंने फिर यही प्रैक्टिस की। तीसरे दिन मैं अपने घर से निकल कर तसव्वुराती कदमों से अपने बिल्कुल साथ वाला घर जो है, हमारे हमसाए हैं, वहाँ जाके मैंने दरवाज़े को नॉक किया। जब मैंने दरवाज़े को नॉक किया तो उसके बाद मैं हैरान रह गया कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ और इतना क्लियर तस्वीर साफ़ नज़र आई। वो हमारे जो हमसाए हैं मास्टर अनवर साहब, वो निकल कर इधर उधर देखने लग गए कि कोई उनको नज़र भी नहीं आ रहा था। लेकिन जो दरवाज़ा नॉक हुआ तो उससे वो हैरान थे कि ये किस शरारत है। उसके बाद वो गुस्से से दरवाज़ा बंद करके वो अंदर चले गए। तो ये था मेरा 3 दिन का जो एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने ये तजुर्बा किया कि जो इंसान का फ़िज़िकल बॉडी से जब इंसान निकलता है तो जो जो चीज़ें उसको नज़र आती हैं, आवाज़ें सुनता है, बिल्कुल रियलिटी पर मबनी होती हैं। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये तजुर्बा ये समझ आएगा। ये मेरे बताने से शायद कई बातें आपको समझ ना आएँ। बहरहाल जो माहिरीन हैं उन्होंने मुराक़बा सैर व सफ़र के बारे में बहुत वजाहत से बताया है कि, और ये कहा है कि जो शख्स अपने तसव्वुराती कदमों से सफ़र कर सके और जिस मकाम पर पहुँचे वहाँ का जो मंज़र बिल्कुल इस तरह उसके सामने होगा जिस तरह ज़ाहरी आंखों से देखा जाता है। लेकिन मुराक़बे में इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत है कि एक लम्हे के लिए भी इंसानी तख़य्युल ये महसूस ना करे कि वो हकीकतन बिस्तर पर लेटा है। जब भी मुराक़बे के दौरान तवज्जो हट जाए और जहन में अपने बिस्तर की तरफ होने का एहसास पैदा हो तो फ़ौरन मुराक़बा जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए और इसे अगले दिन जहन को दोबारा नए सिरे से फिर कोशिश करनी चाहिए, उस साइड पे लगाने की कोशिश करें कि आपका जो कंसंट्रेशन का ये जो मतलब कि ये स्टेज है, ये एक मुतवातर बहुत से जो मेडिटेशन करने के बाद महीना 2 महीना की कोशिश के बाद ही आपको ये हालत में पहुंचा देता है। तो जो बिल्कुल बॉडी स्लीप का जो हालत है ना, उसमें आपका माइंड जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। तो जो जो चीज़ें आप देखते हैं उस ख़्याल में, जैसे आप एक ख्वाब देखते हैं ना,
ख्वाब में तो ये आप अख्तियार नहीं होता आपको वो चीज़ जो है उसमें मतलब कि दखल देने का, या उसके जो आपको मनाज़र नज़र आ रहे हैं उनकी रियलिटी पे आपको देखने पे सिर्फ मजबूर होते हैं। लेकिन ये जो तसव्वुराती तौर पे आप पहुंचते हैं ना, कंडीशन तो बिल्कुल ख्वाब वाली होती है, लेकिन वहाँ से आपको सारा कुछ दिमाग जाग रहा होता है, आप शऊरी तौर पे जाग रहे होते हैं, आपको एहसास हो रहा होता है कि अगर मैं चाहूँ तो इस ड्रीम को ख़त्म भी कर सकता हूँ, मैं वापस भी आ सकता हूँ, या अपने इस ख्याल को किसी और एंगल से भी चेक कर सकता हूँ। उसको सोचने की सलाहियत होती है। तो जहन में अगर आपके इंतशार होगा और ख़्याल आपका ना जम सकेगा, तो पहले इर्तिकाज़ तवज्जो जो है ना, उसकी आपको कोई अच्छी सी जो मशक है वो लाजमी करना चाहिए। इनमें से जो सबसे अच्छी मशक है वो है शमा बीनी और हब्स दम, यानी जो प्राणायाम करते हैं ना, ये मेडिटेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपने अपने सांस को रोकने की प्रैक्टिस करनी है। आप जितने मतलब कि मेहनत से यकसुई से ये इस पे फोकस करेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो उतनी ही क्लियर होती जाएगी। आप बेहतर तरीके से ये तसव्वुराती कदमों से चलने में कामयाब हो सकते हैं। और जो आपकी जो तवज्जो को समेटने के लिए और एक नुक्ते पर लाने के लिए जो सबसे पहले आपको जो सांस की ही मशक करनी लाजमी है। तो जो सांस की मशक़ें मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बेहतर है ना वो है हब्स दम, यानी सांस रोकने की मशक। इसके लिए आपको कोई जो मतलब फ़ुर्सत का कोई टाइम निकाल के आपने शमाल की तरफ मुँह करके इस हालत में बैठना है कि आपके बदन को, जिस्म को कोई तकलीफ़ महसूस ना हो, यानी बिल्कुल आराम से आप बैठ जाएं। सीने को बिल्कुल बिल्कुल तान लें, सीधा करके कमर को सीधी रखें और मुंह बंद कर दें। अपना मुंह बंद रखें, आंखें भी बंद कर लें और एक लंबी सांस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और गहरी सांस लें। मुंह के ज़रिए नहीं, बल्कि आपने ये सांस नाक के ज़रिए खींचनी है। जब आपके फेफड़े हवा से भर जाएंगे तो सांस को आपने रोक लेना है। इस हद तक आपने रोकना है कि जितना आप आसानी से रोक सकते हैं। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप सांस जो है नथने से आपने बाहर निकाल देनी है। 1-2 लम्हे के लिए आपने सुकून करना है, उसके बाद फिर इसको दोहराना है। तो शुरू में कई बार ऐसे होता है कि आप सांस जो है वो जब ज़्यादा से ज़्यादा बर्दाश्त करके रोक लेते हैं, उसके फ़ौरन बाद आप सांस को रोकने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उसके लिए चाहिए आपको कि 8-10 लंबी लंबी गहरी सांसें खींच लिया करें हर बार, ताकि आपके अंदर ऑक्सीजन का जो ज़ख़ीरा हो जाए और आपके दिमाग को ज़्यादा बेचैनी फ़ील ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप, जब भी आप दोबारा सांस रोकेंगे तो आपको ज़्यादा बेचैनी फ़ील नहीं होगी और ज़्यादा लंबा टाइम आप रोक सकेंगे। तो ये जो मशक है ना, आपने शुरू में आपने 10 मिनट से शुरू करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक ये आपने एक्सरसाइज करनी है। कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सांस को रोक सकें। ज़्यादा देर तक जो मशक करने पर आपको हब्से दम में वो मज़ा आएगा कि आप उसके लिए आपके पास अल्फाज नहीं होंगे और आपका दिल ये करेगा कि खुदा करे ये सांस अब आए ही ना, मैं इसी हालत में रहूं। तो सांस रोकने की जो ये मशक है ना, इसके बड़े फ़ायदे हैं। एक तो जैसे इंसान का जो दिमाग है ये बहुत रोशन हो जाता है, उसका नज़र बहुत तेज़ हो जाती है, उसका जो हाफ़ज़ा है बहुत बढ़ जाता है, असाबी क़ुव्वत तेज़ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। आपकी जो इम्यून सिस्टम वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपका जो एलर्जी होती है, दायमी नज़ला ज़ुकाम होता है, जो थोड़े से मौसम चेंज हुआ और आपको छींकी आई और एलर्जी हो गई, तो उससे ये निजात मिल जाती है। और आपके जो लंग्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, अस्थमा वगैरह, वो भी नहीं होता, खांसी से निजात मिल जाती है। तो इसके अलावा जो है आपको कब्ज़ नहीं होती, भूख आपकी बढ़ जाती है, आपका जो पेट का मैदे का निज़ाम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा आपका जो फोकस है वो बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सूफिया कराम जो अल्लाह के नेक बंदे थे वो हब्से दम में ज़िक्र नफ़ी इस बात करते थे और कहते हैं कि जो अल्लाह के ऐसे नेक बाकमाल जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं वो हब्से दम की हालत में 200 बार ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द भी कर लिया करते थे कि उनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी। और उसके बाद जो है आपकी जो इर्तिकाज़ तवज्जो या कंसंट्रेशन, इसकी बहुत सी एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी इंटरनेट से भी, आप रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे नज़दीक है ना, वो सबसे जो अच्छी मशक है ना वो है शमा बीनी। शमा बीनी मैं ख़ुद भी बचपन से ही करता आ रहा हूँ।
ये मैंने इसके बड़े अजीबोगरीब फ़ायदे देखे हैं कि जब भी मेरी यकसुई में कमी आ जाए या मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाए या कुछ दिमाग से रिलेटेड कुछ बीमारियां मुझे फ़ील हों, तो मैंने कोई 15-20 दिन लगातार ये एक्सरसाइज दोहरा लेनी होती है। तो इससे मुझे भी बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये वैसे भी आप जो मतलब कि रूहानी उलूम हैं, इनकी ये जान कहलाती है, ये जो शमा बीनी की मशक है। तो ये शरीयत के नुक्ता निगाह से भी मतलब ये मैं कुछ इसको नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ उलमा कराम जो है शमा बीनी को कुफर कह के भी या शिरक का फतवा भी लगा सकते हैं। लेकिन आपकी जो फोकस बढ़ाने के लिए, यकसुई बढ़ाने के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की मशक है। और ये जो आस्ट्रल ट्रैवल आप करना चाहते हैं तो इसमें बड़ी आपको हेल्प मिल सकती है। तो इसके लिए तरीका ये कि आपने फ़ुर्सत का जो टाइम निकाल के ना, जब आप बिल्कुल रिलैक्स हों और खाने पीने से कम कोई 1.5-2 घंटे या 3 घंटे के बाद का जो टाइम है वो रखें, या इसको बेहतर है कि खाली पेट करें, बाद में खाना खाएं। तो रात का टाइम रख लें। किसी ऐसे कमरे में आप चले जाएं जहां किसी किस्म का कोई शोर ना हो, किसी के आने का कोई मतलब कि फ़िक्र ना हो। आपका जो रूम है वो बिल्कुल बंद कर लें। रात का टाइम हो तो बेहतर है। तो अगर वो सर्दियों के दिन हो तो ये आप कंबल भी ले सकते हैं। गर्मी हो तो आप अपनी पुश्त पे वो पंखा वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन उसकी हवा जो है वो आपकी जो कैंडल है उसको ना मुतासर करे, यानी उसको बुझा ना दे, या उसका शोला जो है वो हिले ना। तो पंखा भी इतना तेज़ ना हो, लेकिन जिसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। आप गर्मी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अगर एसी लगा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके बाद किसी किस्म का आपको कोई फ़िक्र, टेंशन ना होनी चाहिए कोई मशक़ के दौरान। कहीं बाहर जाने की तेज़ी ना हो, जाने का फ़िक्र ना हो, कि कोई दिमाग पे बोझ ना हो किसी काम का। तो ये सारे जो आपके वसवसे हैं ये सारे ख़त्म होने ज़रूरी हैं। तो तसल्ली से आप बैठ जाएँ रिलैक्स होके। जिस पोजीशन में भी आप आसानी से फ़ील करें बैठना, आप बैठ सकते हैं। चेयर पे भी बैठ सकते हैं और नीचे ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं। उसके बाद आपने एक कैंडल को जला लेना है। तो कैंडल जो है वो ज़्यादा अच्छा है। लोग चिराग भी जला लेते हैं, लेकिन जो कैंडल होती है उसका जलाना ये इसलिए फ़ायदेमंद होता है कि उसका शोले में हरकत नहीं आएगी। तो अपनी आँखों के बराबर ऊंचाई पे आपने रख लेना है, और इस मकाम का आपने पहले से अंदाज़ा कर लेना है कि वो जो कैंडल का जो शोला है ना, आपके माथे के बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे 4 फुट की दूरी पर आप बैठ सकते हैं। फिर आपने ज़हन से सब किस्म के जो ख़यालात हैं उनको ख़त्म करना है। पहले अगर आप थोड़ा सा ये हब्स दम की एक्सरसाइज दोहरा लें तो ज़्यादा अच्छा है। आपका जो जिस्म है वो रिलैक्स हो जाएगा। तो फिर आपका जो भी यकसुई है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अपने दिमाग को ख़यालात से बिल्कुल साफ़ करना है। हर किस्म की फ़िक्र वगैरह, परेशानियाँ और टेंशनें, उनको आपने दिमाग से भगाना है। और ख़यालात, जो भी ख़्याल आएँ उनसे आप बेखबर होते जाएँ, यानी किसी ख़्याल को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें। अपने ख़्यालात आते हैं तो आने दें, उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार आपने जब हब्स दम कर लिया तो उसके बाद आपने मोमबत्ती की जो रोशनी है ना, शोला है, उस पे आपने आंखें गाड़ देनी है। तवज्जो से, यकसुई से आपने देखना शुरू कर देना है। आंखें आपकी थकती हैं तो थकने दें, नाक से पानी बहता है तो बहने दें, आंखों में अगर चुभन फील होती है तो होने दें। लेकिन आग का जो शोला है ना, उससे आपकी आंखें हरगिज़ ना हटें, आंखें बिल्कुल ना झपकें। यही इसका सीक्रेट होता है कि आंखें जो है ना, कुछ भी हो जाए झपकनी नहीं है आपने। शुरू शुरू में तो हो सकता है आपकी 2-4 बार 1 मिनट में झपक जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आस्ता आस्ता आपने प्रैक्टिस बढ़ानी है कि आप ज़्यादा टाइम के लिए आपकी जो आंखें हैं ना वो झपके ना। बस ये है कि कैंडल की जो शोला है ना उस पर आंखें आपकी जमी रहें। आपका ख्याल जो है वो मोमबत्ती की तरफ होना चाहिए, और इसकी शुआ के सिवा, उसकी रोशनी के सिवा आपके किसी किस्म की जो बात है ना वो दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए। तो जिस कदर आसानी से मशक आप जारी रख सकते हैं रखें। यकदम आंखें बंद कर दें और 5 मिनट आंखें बंद करके फिर खोल लें। मोमबत्ती को बुझा दें, बाहर आ जाएं, सर्द पानी से ठंडे पानी के छींटे लगाएं और ख़ामोशी से बिस्तर पर आप लेट जाएं, सो जाएं। ये मशक आपने उस वक़्त करनी जब आप रात के तमाम कामों से फ़ारिग हो चुके हों, और इस मशक के बाद आपको फ़ौरन सो जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़े ही दिनों की प्रैक्टिस करने के बाद आपको जो कैंडल की जो रोशनी है ना उससे
ऐसे लगेगा जैसे आपको उससे प्यार हो गया है। वहाँ से आपको बहुत सुकून का एहसास होगा। आपके जो ख़यालात का जो सिलसिला है वो टूट जाएगा, आपके जो ख़यालात आते थे वो ख़त्म हो जाएंगे, उनसे आप बिल्कुल अजनबी हो जाएंगे। काफ़ी देर तक आप मोमबत्ती से जब आंखें लड़ाने के बावजूद आपके सर में कोई पेन ना हो, आंखों में चुभन ना फील हो, नाक से पानी ना बहे, और आंखें ऐसे हों जैसे पथरा गई हों, जहाँ पे आप देखना शुरू किया तो आपकी तवज्जो उधर ही लगी रही, तो आप देखेंगे कि आपको शोले के अंदर अजीब-ओ-गरीब मुशाहदात होंगे। कभी कोई जानवर भी नज़र आ सकते हैं, कोई परी चेहरा भी नज़र आ सकता है, कोई बाज़-औक़ात एक शेर वो अक्सर नज़र आ जाता है। वो मेरे कुछ स्टूडेंट ने भी ये कहा था कि हमें कुछ शेर नज़र आते हैं, शेरों का जो मतलब रेवट सा बना वो हमारी तरफ आता नज़र आता है, या एक शेर वो हमारी तरफ आता है। तो इसके अलावा कैंडल की जो शोला होता है उसमें उसके धागे में कोई खूबसूरत आपको औरत भी नज़र आ सकती है, कोई सहरा, कोई मैदान, कोई इस तरह का जंगल के नज़ारे भी नज़र आ सकते हैं। तो कुछ भी आपके जो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना नज़र आती हैं, ये वो हैं जो आपके लाशोर में पहले से सेव होती हैं। तो इनका कोई हकीकत से, रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये आपके अपने ही ख़यालात होते हैं, आपके वसवसे, आपके अंदेशे, खौफ, ये उनकी तसव्वुरात हैं। तो आपने जो कुछ भी मतलब आपको नज़र आया, ये आपने उसको मतलब हकीकत नहीं समझनी, ये आपके सिर्फ लाशौर की तह में छुपी हुई बातें ही होती हैं। शमा बीनी की जो मशक है, ये कम अज़ कम आपने 2 महीने तक जारी रखनी है। तो इसके मुकम्मल होने का जो मतलब कि प्रूफ ये है कि आप 45 मिनट तक, यानी 45 मिनट तक शमा की जो कैंडल की रोशनी होती है ना, उसकी उस पर आंखें लड़ाए हुए आसानी से आप उसको देख सकते हैं। और इसकी जो तकमील का या इसको कंप्लीट होने का प्रूफ ये भी है कि अगर आप किसी सोए हुए कुत्ते या बिल्ली को गौर से टिकटिकी बांध के देखेंगे ना, तो वो हड़बड़ा कर उठ जाएगा, बल्कि वहाँ से भाग जाएगा, या आगे जाते हुए किसी कोई इंसान अगर आपको नज़र आ रहा है, कोई चलता नज़र आ रहा है, तो उसके पुश्त से आप उसके गर्दन को देखें तो थोड़ी देर बाद वो पीछे मुड़कर देखने पे मजबूर हो जाएगा। तो ये निशानियाँ कि आपके आँखों से जो मैग्नेटिक पावर है वो जहाँ पे आपका फोकस है उस पर असरअंदाज हो रही है। तो छोटे छोटे आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। जैसे एक चींटी पर आप टिकटिकी बांध के आप देखें और ख्याल करें कि ये यहीं पे मर जाए, तो एक थोड़े से लम्हे के बाद ही वो चींटी जो है वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, बहुत देर तक वो बेहिस हरकत पड़ी रहेगी। तो इसी तरह आप कोई कीड़े मकोड़े के गिर्द गोल सा दायरा डाल दें, यकसुई से ये कह दें कि ये कीड़ा इस दायरे से बाहर ना निकल सके, तो 4-5 मिनट तक वो कीड़ा इस दायरे के अंदर दौड़ता रहेगा, और उसको यूँ लगेगा जैसे एक ना कोई नामालूम सी जो चीज़ है, हसार है, वो बाहर नहीं जाने दे रहा। ऐसे ही आप किसी जानवर पे या कोई भैंस बकरी पे उसकी तरफ नज़र दौड़ाएं तो वो नज़र जमा दें, तो आपको लगेगा जैसे वो जानवर आपकी तरफ माइल है, वो आपकी तरफ आने लग गया है, वो आपकी तरफ चलना शुरू कर देगा। ऐसे ही जो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा महारत हो जाती थी, तो पुराने दौर की ये किस्से कहानियाँ बहुत मशहूर हैं कि उड़ते हुए परिंदे जो है वो उनके कंधों पे आके बैठ जाते थे। ये सब ये यकसुई का, फोकस का ये कमाल है। तो ऐसे ही किसी कुत्ते पे आप टिकटिकी बांध के देखें तो वो यकदम अगर सोया होगा तो जाग पड़ेगा और भौंकता हुआ भाग जाएगा। तो आप कोई मजमा बैठा है, बहुत से आदमी हैं, उनमें से किसी एक आदमी के गर्दन पे या उसके सर पे आप नज़र जमा के देखना शुरू कर दें, तो इतने लोगों में से सिर्फ वही आदमी जो आपको पीछे मुड़कर हैरानी से आपको देखना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही अगर आप अपने दोस्तों में बैठे हैं, गपशप लगा रहे हैं, तो एक दोस्त को आप अपनी तवज्जो का मरकज़ बना के उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना शुरू कर दें, तो चंद मिनट के बाद ही वो उसको नींद आना शुरू हो जाएगी। आप नोट करेंगे जैसे उसके हवास गुम हो चुके हैं, वो सोना चाह रहा है और वो बार बार आंखें बंद करना शुरू कर देगा। तो ये वो चीज़ है कि जिसको आप अलग से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो टॉपिक था ये था आस्ट्रल ट्रैवल। आस्ट्रल ट्रैवल में ये सारी जितनी भी एक्सरसाइज बोली है ना मैंने, ये हब्से दम हो गया, ये शमा बीनी होगी, तो बड़ी ही कारआमद एक्सरसाइज हैं। तो आस्ट्रल ट्रैवल जो है बज़ाते ख़ुद भी बहुत आला दर्जे की ये मशक होती है। तो हमारे औलिया कराम, बुज़ुर्गान दीन या योगी जो लोग हैं पहाड़ों में रहते हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। वो हवाओं में उड़ के अपने चेलों मुरीदों के पास पहुंच जाते हैं, तो दिमागी राब्ता भी कर लेते हैं, किसी का दिमाग भी पढ़ सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये मतलब मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। इसमें
अगर कोई कमी पेशी रहेगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, या इसमें कोई आपको बात ना समझ आ रही हो तो कॉल करके व्हाट्सएप के नंबर पे भी आप रब्ता करके समझ सकते हैं। अगर आपने यकसुई हासिल कर ली और किसी मशक से आपने जो मुंतशिर ख्याली जो को ख़त्म कर लिया है, जैसे आपने 2 एक्सरसाइज मैंने बताई, अगर ये कर लेते हैं तो उससे अगला जो कदम है ना वो आप उठाइए, जो बड़ा आपको हैरत अंगेज़ लगेगा, बहुत अजीबोगरीब आपको मुशाहदात आएंगे। तो वैसे तो मैंने आपको ये समझा दिया तरीका, लेकिन एक नए एंगल से फिर आपको समझा देता हूँ कि रात के वक्त बिल्कुल तन्हाई में बैठ के आपने आंखें बंद कर लेनी है और अपने सहन में या अपने घर के जुमला जो मजमूई तौर पे माहौल है ना उस पर आपने नज़र दौड़ानी है। यानी बंद आँखों के सामने आपको अपना घर बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा जिस तरह आप खुली आंखों से देख रहे हैं। वही आपका जो सहन है, वही कमरे, वही सामान, इस तरह की हर चीज़ जो है ना, कोई आप बंद आँखों से आप अपने सहन या घर के माहौल को देखने की मुकम्मल कोशिश करें, या कमरे के अंदर बैठकर रोशनी तेज़ करके अपने कमरे की हर चीज़ को खुली आंखों से यकसुई की हालत में पहले पूरी तरह देख लें और फिर यकदम आंखें बंद करें और अपने ज़हन पर बोझ देकर वैसे ही बंद आंखों के सामने वो तस्वर में लाने की कोशिश करें। शुरू शुरू में आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये जो चीज़ें जो आपको नज़र आएंगी भी जो बाद में गायब हो जाएंगी, लेकिन मतवातर ये मशक करने से आप काफ़ी देर तक बंद आंखों से ये मंज़र आप देख सकते हैं। जब आपको इसमें महारत आ जाती है तो कुछ आपको अजायबात नज़र आएंगे। जैसे आप सफ़र में हैं, घर से कहीं बाहर हैं और आपको अपने घर की याद सता रही है, तो तन्हाई की आलम में बिल्कुल पुरसुकून हालत में बंद आंखें करके आप अपने सामने घर का मंज़र लाएं। अब आपकी आंखों के सामने कोई फ़रेब नहीं होगा, कोई धोखा नहीं होगा, बल्कि ये रियलिटी होगी कि आपके घर के तमाम अफराद, आपको तमाम माहौल वैसे ही नज़र आएगा जैसे फ़िलवाक़या आप अपने घर में ही मौजूद हैं। जैसे आपकी जो मिसेज़ है वो खाना पका रही है, बच्चे खेल रहे हैं, घर में कोई मुर्गियाँ या जानवर जो है वो रखे हुए हैं तो मुर्गियाँ दाना चुग रही होंगी। जो हकीकत में इस वक्त इस मंज़र के वक्त आपके घर की वही हालत होगी जैसा कि आप इसे बंद आँखों में देख रहे हैं। हाँ, धोखा और फ़रेब उस वक्त मुमकिन हो सकता है जबकि आपकी यकसुई ना हो, यानी आप सही तरीके से आप मेडिटेशन करने में ना कामयाब ना हुए हों और आपने ये मुराकबा किया हो। इस वक्त लाशऊर आपको धोखा भी दे सकता है, क्योंकि इस तरह गैर इत्मीनानी और इज़्तिराबी कैफियत में लाशऊर आपको सही रहनुमाई नहीं दे सकता। बिल्कुल यकसुई का आलम होना ज़रूरी है। इस आलम में, इस हालत में आप जो कुछ भी आप देखेंगे वो हर बार दुरुस्त होगा। अगर आप घर आकर ये इन तमाम वाक़यात की तस्दीक करना चाहें तो आप हैरान हो जाएंगे कि हर चीज़ जो है बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आपने एक रूहानी आँखों के ज़रिए से वो देखी है। तो ये दोस्तों आस्ट्रल ट्रैवल जो है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये इस पे बहुत सी बुक्स लिख हो चुकी हैं, बहुत रिसर्च हो चुकी है। तो बड़े कमाल के योगी भी गुज़रे हैं जिन्होंने ये आस्ट्रल ट्रैवल में इतनी महारत हासिल की थी कि वो हवाओं में उड़ के अपने मरीदैन, अपने चेलों के पास पहुंच जाते थे और उनकी रूहानी मदद भी करते थे। तो हमारे बुज़ुर्गान दीन के सैकड़ों किस्से कहानियाँ आपको मिल जाएंगी वो इस्लामिक बुक्स में। तो ये चीज़ जो है अगर आप इसको अपने तौर पे पैदा करना चाहें तो ये बड़ी ही कमाल की चीज़ है। तो आस्ट्रल ट्रैवल की जो महारत है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है। इसके भी दर्जे होते हैं, जैसे जैसे आप दर्जा बढ़ता जाएगा तो आपको यूँ लगेगा जैसे आप ज़मीन से बहुत बुलंद हो चुके हैं। आप हवाओं में उड़ेंगे तो नीचे के जो मनाज़र हैं ऐसे ही नज़र आएंगे जैसे आप एक एरोप्लेन पे सफ़र करते हैं तो नीचे की जो ज़मीन का जो मंज़र है वो आपको नज़र आता है। नीचे के जो मकानात हैं छोटे होते जाते हैं, या आप अपनी जो दिल की आवाज़ उस पर गौर करेंगे तो आप अपने मतलूबा टारगेट पर भी पहुंच सकते हैं। तो ये जो आस्ट्रल ट्रैवल की जो आपको मशक बताइए, आपको किसी नए एंगल से, किसी और तरीके से फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी समझाऊंगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स करके या अपने व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कोई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो भी मैं बनाऊँ आप तक पहले पहुँच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।